I am not afraid of an army of lion led by a sheep. I am not afraid by an army of lion led by a sheep, but I am afraid of an army of sheep led by a lion. मुझे शेरों की उस सेना से डर नहीं लगता जिसकी अगुवाई एक भेड़ करती है, पर मुझे भेड़ों की उस सेना से डर लगता है जिसकी अगुवाई एक शेर कर रहा हो। मोटिवेशनल स्पीकर यानी सकारात्मक ऊर्जा का विकास करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिजनेस ट्रेनर है, कोच है, जो आपको आपकी लाइफ को सक्सेसफुली कैसे हैंडल करते हैं, सक्सेसफुली सक्सेस को, अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करते हैं, उन पे कैसे काम करते हैं, वो बताने वाला है। अगर प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर अनुपम जायसवाल सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वेरी एनर्जेटिक मोटिवेशनल स्पीकर अनुपम जायसवाल सर। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इसी के साथ मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ये बहुत ही भाग्यशाली हैं, मेरे पास ये दूसरा मौका है कि मैं आपको सुनूं, तो प्लीज सर आप इन्हें गाइड करें कि अपने जीवन में कैसे ये सक्सेस ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली आप नहीं, मैं हूँ कि मुझे आप जैसे शानदार लोगों के बीच बोलने का मौका मिल रहा है और एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में मैं यहाँ पर हूँ, इस इवेंट में प्रेजेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ चेतना जी का मुझे स्टेज पे इनवाइट करने के लिए, आयुष जी का, शिवम जी का, संदीप जी का, दिलीप जी का, जिन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया है। और देखिए क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, संगत, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो संगत को देखकर मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे इंस्पायर हो रहा हूँ। और आप सभी से अनुरोध है कि अब से 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें, बातें ना करें, अवॉइड कर पाए तो बहुत अच्छा है। जब तक कोई एक बार एक लड़का, उसे एक बार गुरुकुल में भर्ती करा दिया गया। एकादशी के दिन पूजा पाठ होती थी और खाना नहीं खा सकते थे। तो उस लड़के को जब पता चली ये बात कि एकादशी के दिन खाना नहीं खा सकते, तो उसे बड़ी समस्या, उलझन, बेचैनी महसूस होने लगी, गलत जगह फंस गया हूं, मुझे खाना नहीं मिलेगा एकादशी के दिन। तो उसने कहा, जो महंत मेन हेड थे, उनसे कहा उसने, ये माइक बंद हो गया है, चालू करा भाई। अच्छा लेते जाते रहते हैं ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, हम बिना खाने पीने के रह नहीं सकते। तो वहां जीने का, चलो ठीक है, ये बच्चा है, मान नहीं रहा है, इसके लड़के से व्यवस्था कर देते हैं, कुछ खाना पानी से दिला दो, ये अपने बना के खाएगा। कहा तुम आगे दूर कहीं चले जाओ अगली कुटिया में और वही बना के खाना, हमें ना डिस्टर्ब करना और हमारे यहाँ गड़बड़ी ना करना। तो लड़का लेके चला गया एकादशी में खाने के लिए, खा पी के आया। अब उसे सिखाया गया कि पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो जब बच्चे ने खाना बनाया और थाली लगाई, तो 2 थाली लगाई। कितनी थालियां लगाई? 2 थाली लगाई, एक अपने लिए, भगवान के लिए, जिनको इनवाइट करेगा कि आप आइए भोग लगाइए। तो क्या हुआ कि भगवान, उसे पता था कोई आएगा है नहीं, लेकिन भगवान आ गए। और भगवान जब आ गए तो थाली का खाना भी खा गया, उसको कम पड़ गया। जब उसको कम पड़ गया तो बड़ा निराश हुआ, उसने कहा कि आज जो आपने राशन दिया था वो मेरे लिए कम पड़ गया, तो अगली बार से ज्यादा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा बच्चा गोल मटोले ज्यादा खाता होगा, 2 थाली का खाना खा गया, इसको थोड़ा ज्यादा राशन बढ़ा के देंगे नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम जब एकादशी आई, उसे ज्यादा राशन दिया गया उस बच्चे को। अब जब उसे ज्यादा राशन दे दिया गया, तो फिर जब राम जी एक बार आए, तो राम जी को अच्छा लगा बच्चे का संग,
तो अपने साथ साथ वो लक्ष्मण जी को भी लिए चले गए। समझ गया? तो थाली का फिर खाना उसे कम पड़ गया बच्चे को। तो उसने कहा कि यार ये लोग बेईमानी कर रहे हैं, चीटिंग है, ज्यादा लोग को लेकर आ रहे हैं। और जब तीसरी बार हुआ तो हनुमान जी के साथ में आ गए। जब हनुमान जी आ गए तो खाना कितना कम पड़ेगा सोच के देखिए। तो बच्चा खा नहीं पाया। उसने कंप्लेंट करी कि एकदम भर भर के दो राशन, अगर नहीं देते तो मैं नहीं जाऊंगा, यही बना के खाऊंगा। तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, और ज्यादा राशन देते हैं। जब और ज्यादा राशन उस बच्चे को मिल गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब उसने भगवान को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, तो पूरा राम दरबार चलाया। जब पूरा राम दरबार चलाया तो फिर उसे खाने के लिए कम पड़ गया। उसने कहा सब चीटिंग हो रही है, सब गलत बात है, ये ठीक नहीं है। तो लोग दौड़ के आए, क्या हो गया, कितना राशन खा गया ये बच्चा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो उस बच्चे से पूछा भैया खाना कौन खा रहा है इतना? तो उसने कहा देखते नहीं सामने कितने लोग बैठे ये खाना खा रहे हैं। तो महंत और जो पुजारी लोग थे उन्होंने कहा कि हमें तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन खाना खा रहा है, तुम तो अकेले बैठे हो। तो उसने कहा इतने लोग बैठे आपको दिखाई नहीं पड़ रहे? कि नहीं दिखाई पड़ रहे। तो अब बात पंडित जी के, पुरोहित जी के समझ से परे चली गई। उन्होंने कहा खाना तो वास्तव में खत्म हो रहा, राशन जा रहा है और ये कह रहा है सामने लोग बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। तो इसने कहा कि कौन कौन बैठा? उसने कहा भगवान राम बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, पूरी राम परिवार बैठा है, पूरा राम दरबार बैठा है सामने मेरे। तो उसने कहा राम जी से पूछो कि हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? अगर तुमको दिखाई पड़ रहे तो हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? तो बच्चे ने पूछा कि आप ये पूछ रहे हैं पुरोहित जी कि आप इन्हें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? तो राम जी ने कहा कि इनसे ये कह दो कि जब इनका मन तुम्हारे जितना सरल हो जाएगा और सहज हो जाएगा तो मैं इनको भी दिखाई पड़ जाऊंगा। शुभारंभ का आनंद बहुत शानदार है। तो दोस्तों ये आज का जो सेशन है ये सहज भाव से इसे अटेंड करिए, एंजॉय करिए, जो प्रोजेक्ट है इसको समझिए और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हमें उस पर बात करनी है। और जो 101 बुकिंग का एक जिम्मा लिया गया है आज, उसे आज ही कंप्लीट करना है, क्लोज करना है। तो एक बहुत शुभारंभ प्रारंभ नाम बड़ा जबरदस्त है और आगाज भी बड़ा शानदार है। द वर्ल्ड इज फॉर लायंस। दुनिया शेरों के लिए है, दुनिया उन लोगों के लिए है जो डरते नहीं, दुनिया उनके लिए है जो डरते नहीं, रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीर भोग्य वसुंधरा, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, वीर भोग्य वसुंधरा। यहाँ पर एक लायन की इमेज है और लायन की इमेज किस लिए भी आप एक मिनट में बाद जान पाएंगे। एक कोट है अलेक्जेंडर द ग्रेट का, मुझे रिसाइट करूंगा यहाँ पे। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ लायन लेड बाय अ शीप, आई एम नॉट अफ्रेड बाय एन आर्मी ऑफ लायन लेड बाय अ शीप, बट आई एम अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लायन। मुझे शेरों की उस सेना से डर नहीं लगता जिसकी अगुवाई एक भेड़ करती है, और मुझे भेड़ों की उस सेना से डर लगता है जिसकी अगुवाई एक शेर कर रहा हो। तो जिस कंपनी का लीडर एक शेर है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार आइए जल्दी से आयुष। तो जिस कंपनी का लीडर एक शेर है, क्या उस कंपनी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है? दोस्तों बताइए जल्दी से, क्या रोका जा सकता है? आप क्या आपके ख्वाब यहां से पूरे होने वाले हैं? बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सर।